आपने शायद सुना होगा कि हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक नया दिफाई मुआहिदा हुआ है। और जैसे ये खबर सामने आई, ऑनलाइन दुनिया में तो जैसे एक तूफान सा आ गया है। कहीं जश्न मनाया जा रहा है तो कहीं इस पर शदीद तनकीद हो रही है। चलें देखते हैं कि आखिर ये सारा माजरा है क्या। लेकिन यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। एक तरफ एक बड़ा दिफाई मुआहिदा और दूसरी तरफ एयरलाइन की सस्ती टिकटें। इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक हो सकता है? सुनने में तो ये दो बिल्कुल अलग कहानियां लगती हैं, है ना? आइए देखते हैं कि इनके दरमियान कोई रब्त है भी या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं उसी मुआहदे की जिसने एक गर्मा गर्म बहस छेड़ दी है। ये सिर्फ कोई सियासी डील नहीं रही, बल्कि लोगों ने भी इस पर खुलकर अपनी राय का इजहार किया है। जैसे ही इस मुआहदे का ऐलान हुआ, सऊदी अरब में रहने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी में तो जैसे कौमी फख्र की एक लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पाकिस्तानियों और सऊदियों दोनों की तरफ से खुशी और हिमायत के पैगामात से भर गया। सऊदी अरब में एक पाकिस्तानी वर्कर ने क्या खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा, हमारे आपस में लाख इख्तिलाफात सही, लेकिन आज मेरे मुल्क को इज्जत मिली है तो मैं अपने मुल्क के साथ खड़ा हूं। इससे पता चलता है कि बहुत से लोगों के लिए यह मुआहदा सियासी पसंद नापसंद से कहीं बढ़कर कौमी वक़ार का मामला था। और ये खुशी सिर्फ पाकिस्तानियों तक ही नहीं रही। बताया जा रहा है कि सऊदी शहरियों ने भी पाकिस्तानियों के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार किया, और यहाँ तक कि सऊदी अरब में मुकीम बांग्लादेशी कम्युनिटी ने भी इस मुआहदे को सराहा। वहीं दूसरी तरफ भारत और इस्राइल में इस खबर पर काफ़ी तशवीश जाहिर की जा रही है। चलें अब ज़रा तस्वीर का दूसरा रुख भी देखते हैं। जहां एक तरफ जश्न का समा था, वहीं ऑनलाइन कम्युनिटी का एक दूसरा तबका इस मुआहदे पर शदीद तनकीद भी कर रहा था। इस मुआहदे को बिल्कुल दो अलग अलग जावियों से देखा जा रहा है। जो इसकी हिमायत कर रहे हैं वो इसे कौमी इज्जत, एक अहम स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद और बाहमी एहतराम की अलामत करार दे रहे हैं। लेकिन जो इस पर तनकीद कर रहे हैं वो इसे किराए की फौज, बेकाऊ कौम और यहाँ तक कि गुलामी जैसे सख्त अल्फाज से याद कर रहे हैं। जो लोग पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें भी करारे जवाब मिल रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि भाई भारत के साथ माजी की झड़पों का 6-0 वाला स्कोर भूल गए, या फिर राफेल तैयारों वाला सरप्राइज याद नहीं रहा। ये सवाल जवाब बताते हैं कि बहस कितनी शदीद है। इस पूरी बहस जो लोग पाकिस्तान में एक अहम नुक्ता ये भी उठाया जा रहा है कि देखें, हुकूमत से इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन जब बात मुल्क की इज्जत और कौमी मफाद की हो तो फिर सबको एक होना चाहिए। लोगों से कहा जा रहा है कि सियासी मुखालफत ज़रूर करें, लेकिन मुल्क से वफादारी पर कोई समझौता ना करें। अच्छा, अब इस सियासी गर्मा गर्मी को थोड़ी देर के लिए साइड पर रखते हैं और सीधा चलते हैं सऊदी अरब की गलियों में, जहां एक बिल्कुल ही अलग और बज़ाहिर गैर मुताल्लिका कहानी चल रही थी। अच्छा, तो जिस वक्त ऑनलाइन ये सियासी बहसें अपने उरूज पर थीं, उसी दौरान सऊदी अरब में एक अलग ही मंजर था। वहां हर तरफ बड़े बड़े कमर्शियल डिस्काउंट्स का ऐलान हो रहा था। आप अंदाज़ा करें, अंदरूने मुल्क परवाजें यानी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स सिर्फ 95 सऊदी रियाल से शुरू हो रही थी। ये इतनी कम कीमत है कि सफ़र करना तकरीबन हर किसी के लिए मुमकिन हो जाता है। और बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। बैनुल अक़वामी परवाजें यानी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स 150 सऊदी रियाल से शुरू हो रही थीं। इन ऑफर्स ने तो जैसे सफ़र को हर किसी की पहुंच में ला दिया था। तो इन सब डील्स के पीछे वजह क्या थी? वजह थी 23 सितंबर को मनाया जाने वाला सऊदी कौमी दिन। ये दिन सऊदी अरब के इत्तेहाद की याद में मनाया जाता है, और इस मौके पर पूरे मुल्क में जश्न और ज़बरदस्त कमर्शियल प्रमोशंस होती हैं। तो ये डील्स थीं कैसी? फ्लाई अदील ने मुसाफिरों को 1 हफ्ते का टाइम दिया कि वो टिकटें बुक करवा लें और अगले 6 महीनों में जब चाहें सफ़र करें। इसी तरह फ्लाई नास ने भी इसी बुकिंग विंडो में अगले 3 महीने के सफ़र के लिए टिकट्स ऑफर करी। और ये डिस्काउंट सिर्फ एयरलाइंस तक ही महदूद नहीं थे। शॉपिंग स्टोर्स हों, ऑनलाइन वेबसाइट्स या फिर हरेम हाई स्पीड ट्रेन जैसी सर्विसेज, हर जगह खास प्रमोशंस चल रही थी। पूरे मुल्क में एक त्यौहार का माहौल था। तो अब आखिर में इन दो बिल्कुल अलग लगने वाली कहानियों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। एक तरफ सियासी मुआहिदा है और दूसरी तरफ अवामी जश्न। तो हमारे सामने दो कहानियां हैं जो साथ साथ चल रही हैं। एक कहानी है हाई लेवल जियोपॉलिटिक्स और ऑनलाइन बहस की, जबकि दूसरी कहानी है आम लोगों के जश्न और तिजारत की। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो कौमी फ़ख्र सियासी मैदान में नज़र आ रहा था और जो जश्न का माहौल सड़कों पर था, ये दरअसल एक ही मुस्बत अवामी जज्बे के दो अलग अलग चेहरे हों? एक का ताल्लुक रियासत से है और दूसरे का अवाम से। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब रियासती हुक्मरानी और अवामी जज्बात आमने सामने आते हैं तो कौन सी कहानी ज़्यादा गहरी सच्चाई बयान करती है, हुकूमतों के फैसले या फिर अवाम के रोज़मर्रा के तजुर्बात? ये सोचने की बात है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।